वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए हेल्दी समोसा। ये समोसा हेल्दी तो है, साथ ही में टेस्टी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समोसा का आउटर लेयर बनाने के लिए उसका आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। जो चपाती बनाने के लिए बारीक वाला आटा हम इस्तेमाल करते हैं वही लेना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। इसी के साथ आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हाथ से थोड़ा मसल के डालेंगे। इस तरह से अजवाइन को मसल के डालने से उसका स्वाद अच्छा आता है। अब हम इसमें मोयन के लिए एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और वजन कम करने में भी मदद करता है। तो 2 चम्मच हमें इसमें तेल डालना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जनरली जो हम रेगुलर जो समोसा बनाते हैं वो मैदे का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हेल्दी समोसा बनाते हैं तो हम यहाँ पर मैदे के बदले गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे ताकि समोसा हेल्दी बने। अब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी को मैंने हल्का गुनगुना गर्म कर लिया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और नॉर्मल पूरी का जैसा हम आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। इसका आटा परफेक्ट लगना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से आप सावधानी से पानी डालते जाए और पूरी जैसा आटा लगाकर तैयार कर ले। यहाँ पर मैंने अराउंड 3/4 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है। पानी गेहूं के आटे की क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है, कई बार 1 आध चम्मच कम ज्यादा हो सकता है। आटे को हमें और भी 1-2 मिनट तक मसल लेना है। अब इसमें आधा चम्मच तेल डालकर हम इसे मसल के चिकना कर लेंगे। तो अब ये आटा लगकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर कोई थाली या प्लेट रखकर इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमें ओट्स का पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो मैंने दिसानो का जो इंस्टेंट ओट्स आता है वो इस्तेमाल किया है। ओट्स वजन कम करने में तो मदद करता ही है, साथ ही में अगर आप पेट की या कमर की चर्बी कम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ओट्स बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो हमें मिक्सर जार में इसे लेकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। आप ओट्स का पाउडर बहुत सारी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस तरह से आप पाउडर बनाकर डिब्बे में भरकर भी रख सकते हैं। तो ये हमारा ओट्स का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब समोसा का स्टफिंग बनाएंगे। तो एक फ्राई पैन लेकर उसमें 2 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल डालें। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। राई चटक जाए उसके बाद गैस की आंच धीमी करके इसमें जीरा डालें। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। 8 से 10 मीठे नीम के पत्तों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो वो डालेंगे। इसी के साथ थोड़ी हल्दी और हींग डालेंगे और इसे थोड़ा सौते कर लेंगे। ये सौते हो जाए उसके बाद हम इसमें 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को मैश करके डालेंगे। जो लोग जैन है या आलू नहीं खाते वो आलू के बदले कच्चा केला बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले करेंगे। तो मसाले करते समय भी गैस की आंच धीमी रखनी है। सबसे पहले 1 चम्मच या स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालें, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर आलू को बॉईल करते समय आपने नमक डाला है तो आपको इस हिसाब से नमक डालना है। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। जो रूटीन में हम दाल और सब्जी में इस्तेमाल करते हैं वही गरम मसाला इस्तेमाल करना है। आखिर में हम इसमें अराउंड हाफ कप जितना ओट्स का पाउडर डालेंगे। थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग टेस्टी तो बनता ही है, साथ ही में हेल्दी भी है, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो ये हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। इसे हम नीचे उतारकर थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने देंगे। अब जो आटा हमने लगा कर रखा था उसे भी इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से मसल लेना है। अब जो भी साइज का आपको समोसा बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें से लोया बनाएं। अभी मैं मीडियम साइज के समोसे बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो इस तरह से लोया बनाना है, फिर इसमें से रोटी बेल लेनी है। जनरली जो समोसा हम फ्राई करके बनाते हैं उसका आउटर लेयर हम थोड़ा थिक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम पूरी बेलते हैं उसे हमें मीडियम थिक रखना है क्योंकि हम इसे बेक करने वाले हैं। तो इस तरह से रोटी बेल के तैयार कर लेनी है, फिर उसे बीच में से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसके 2 हिस्से करने हैं। अब समोसा को परफेक्टली कैसे स्टफ करना है वो देखेंगे। तो एक हिस्सा आपको लेना है, उसे आपको हाथ में इस तरह से पकड़ना है,
फिर थोड़ा पानी लगा दे और दूसरी जो उसकी साइड है उसे अच्छी तरह से ऐसे चिपका देना है। अब इसे हाथ में ले ले तो इस तरह से कॉर्न शेप बन जाएगा। अब जो स्टफिंग हमने बनाया है वो 2 से 3 चम्मच जितना हम इसमें भर देंगे। उसे हाथ से थोड़ा दबा दे। अब जहाँ पर हमने ये आटे की दोनों साइड चिपकाई है उसके सामने की साइड हमें इस तरह से थोड़ी चिमटी लेनी है। उसे अच्छी तरह से पैक करें। फिर ये दोनों साइड चिपकाने के लिए पहले हमें थोड़ा पानी लगा देना है। पहले इसे बीच में से पैक करेंगे और फिर उसकी साइड को अच्छी तरह से सील कर देंगे। तो इस तरह से हम समोसे को अच्छी तरह से पैक कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी से हलवाई जैसे समोसे स्टफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई नई रसोई सीख रहे हैं या इस तरह से आपको समोसा स्टफ करना नहीं आता तो मैं आपको दूसरी मेथड बताती हूँ। तो सेम उसी तरह से हमें रोटी बेल लेनी है और फिर उसे कट कर देना है। एक हिस्सा हम ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से साइड में स्टफिंग रखेंगे। हाथ से थोड़ा इसे दबा दे। अब एक साइड उसके हमें पानी लगा देना है। अब जो दूसरा हिस्सा है उसे हमें इस तरह से उसके ऊपर रख देना है। पहले एक साइड आपको चिपकानी है। अब समोसा हाथ में लेकर इस तरह से उसे पैक करना है। तो इस तरह से भी आप समोसा पैक कर सकते हो। तो दोनों में से जो भी मेथड से आप समोसा पैक करना चाहो कर सकते हो। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे इस साइज के 15 से 17 समोसे बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसे बेक करने वाले हैं। तो इसे बेक करने से पहले ओवन को प्रीहीट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम इसे 200 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जब तक ओवन प्रीहीट होता है हम समोसे के ऊपर ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पर हम समोसे के ऊपर लगाने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से कटोरी में मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल निकाल लिया है। अब ब्रश की मदद से इसे हमें समोसे के ऊपर लगा देना है। एक साइड जब हम तेल लगा दे उसके बाद समोसे को पलटा देना है और दूसरी साइड भी तेल लगाना है। इस तरह से सारे समोसे के ऊपर हम तेल लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जो हम रेगुलर फ्राई किया हुआ समोसा बनाते हैं या फिर जो हलवाई के वहां से लाते हैं उसमें एक समोसे में अराउंड 250 कैलोरी होती है। तो उसकी कंपेयर में आप देख सकते हैं हमने जो समोसा बनाया वो कितना हेल्दी है। तो अब हमारा ओवन भी प्रीहीट हो गया है। तो सेंटर में जो रैक है उसमें हम ये ट्रे रख देंगे। ओवन को बंद कर दे और इसे हमें 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पहले बेक करना है। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये समोसा अराउंड 60 to 70% कुक हो गया है। अब हम इसे पलटा देंगे ताकि दूसरी साइड भी इसका अच्छा कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। सारे समोसे पलटा दे। उसके बाद हमें इसे फिर से 200 डिग्री पर 5 मिनट के लिए बेक करना है। तो टोटल 15 मिनट के बाद अब ये हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है। ये कैसा बना है वो भी दिखाती हूँ। तो ये हमारा समोसा ऊपर से क्रिस्पी और खाने में बहुत ही बढ़िया बनता है। इसे आप धनिया हरी मिर्च की तीखी चटनी और खजूर इमली की मीठी चटनी के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं। लेकिन अगर चटनी अवेलेबल नहीं है तो आप घर के बनाए हुए टोमेटो केचप के साथ भी अगर आप खाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप ये हेल्दी समोसा बनाकर जरूर ट्राई करें। और इस तरह की और भी नई हेल्दी रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।